अत्याचार समिति की बैठक हुई। बैठक में शशांक शेखर ने हर जिले के लिए लिस्ट बनाई है और कहा कि आधी रात को कार्यकर्ता को मदद मिलेगी। कांग्रेस 2 मोबाइल नंबर जारी करेगा। दतिया, खुरई, रहली में झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जिला बदल की कार्रवाई हो जाती है। अधिकारी कहते हैं कि ऊपर का दबाव है और कार्रवाई करते हैं, उन्हें भी कोर्ट में खड़ा किया जाएगा। झूठे मामले दर्ज करने की स्थिति यह है कि कई मामलों में फरियादी और गवाह देने वाला एक ही व्यक्ति होता है। इसके लिए आरटीआई एक्टिविस्ट सेल का गठन किया गया है। यह सेल माफिया और कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ जानकारी जुटाएगा। साथ ही परिवर्तन संकल्प प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कमलनाथ इस प्रकोष्ठ के जरिए फर्जीवाड़ा उजागर करेंगे। मैंने की है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? सर अतीक अहमद और भाई को जिस तरीके से मारा गया है, कैसे कानून एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। अतीक अहमद और उनका परिवार आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहा है और मैं भी इलाहाबाद गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपराध जो किए हैं वो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अपराध किए हैं। जो उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ वो तो पुलिस एनकाउंटर था, लेकिन पुलिस कस्टडी में जो हुआ है उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस पर आती है। जबकि अतीक अहमद उसके परिवार के लोगों ने कहा था इनको एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे और आज रवीश कुमार जी का मैं सुन रहा था कि कई बिल्डर, कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उनके नाम अतीक अहमद ने लिए हैं। उनका खुलासा होना चाहिए। ईडी, आईटी, सीबीआई को जांच उनके खिलाफ करना चाहिए। उनके किससे संबंध है पता लगाना चाहिए। आपराधिक जो समूह है, चाहे आपराधिक व्यक्ति हिंसा का या अपराधी जो कि इस प्रकार के लोगों से संपर्क करके पैसा कमा रहा है, जमीनों पे कब्जा कर रहा है, ऐसे लोगों का खुलासा होना चाहिए। और मैंने तिवारी 2021 में 6 महीने बालाघाट में रहा, जो रेत माफिया इस तरह के उसने पोस्ट भी किए थे। इससे पहले क्या किए थे उसने लिखा है उसमें कि रेत खनन जो माफिया है उसके साथ उसके फोटो उसने डाले हुए हैं, शेयर भी किए। नहीं, वो उसने रेत माफिया के खिलाफ कि उनके पक्ष में क्या पैसा वसूली कर बालाघाट में रहता था। बेसिकली लिखा था कि आप किस मतलब इंसान किस लिए पैदा होता है, उसके आगे लिखा था माफिया बनने के लिए, और वही रेत खदान का फोटो लगा। इसमें विकास दुबे जब आया था तो वो भी बड़े आसानी से इतनी सुरक्षा के बीच महाकाल मंदिर आ गया था। ये 6 महीने आपको लगता है कि मध्य प्रदेश से भी कोई कनेक्शन है? देखिए, मैं विकास दुबे जब महाकाल पहुंचा था और सरेंडर हुआ था तभी मैंने कहा था कि इसकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। अब महाकाल विकास दुबे जी ने क्यों चुना? आप कहेंगे जी आप क्यों लिख रहे हैं? ये व्यंग है। विकास दुबे जो कि अपने आप में बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने महाकाल के मंदिर और मध्य प्रदेश को क्यों चुना? इसमें क्या गृह मंत्री जी का कहीं संबंध तो नहीं था? ये मेरा प्रश्न है, नंबर 1। नंबर 2, गृह मंत्री जी रोज कुछ न कुछ बाइट देते हैं, आप लोगों को बड़ा ओबलाइज करते हैं, आप लोगों को खबरें भी देते हैं। इतनी बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि जो तिवारी महाशय, तिवारी जो भी तिवारी महाशय जो है, अब उनको महाशय आप कह रहे हैं, इसको महाशय क्यों कह रहे हैं? लवलेश तिवारी
जिसने ये किया उसने यदि इस प्रकार की पोस्ट डालकर भी उस पर गृह मंत्री जी चुप क्यों रहे, तो हम लोग उत्तर उनसे जानना चाहते हैं। क्या गृह मंत्री जी हमें बताएंगे कि क्या उनका संरक्षण उसको था क्या? सर अजीत पवार देखिए, दतिया भी बुंदेलखंड का एक हिस्सा रहा है, तो दतिया, टीकमगढ़, सागर, इन जिलों में बेहद झूठे प्रकरण बनाए गए हैं। जहां तक मालवा का सवाल है, मैं अभी कल से चालू कर रहा हूं, देखते हैं सर कितने प्रकरण है सर। इसी के साथ साथ मैं दतिया, सुर्की और खुरई, रहेली, इन क्षेत्रों में गया था। छोटे छोटे प्रकरणों में लोगों को सताया जा रहा है। अब कुछ नहीं मिला तो 151 में बंद कर दिया। जमानत एसडीएम ले लेता है, लेकिन जमानत न लेकर वो छुट्टी पे चला जाता है एसडीएम। तहसीलदार को कह जाता, तहसीलदार गैर हाजिर हो जाता है। 151 केस में भी 3-3, 4-4, 5-5 दिन लोगों को जेल भेज दिया गया और उनको सताया जा रहा है। खुरई में एक व्यक्ति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर 9 फर्जी केस उसने लगा दिए और सब में एफआईआर उसी के नाम से है, और जहां उसकी एफआईआर में नाम नहीं है वहां वो गवाह सबूत के लिए खड़ा हो गया। ऐसे महान व्यक्ति हैं जो कि हर ऐसी घटना में उपस्थित रहते हैं, या तो कंप्लेंटेंट के रूप में या गवाह के रूप में। इसी प्रकार से हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जिला बदर के केस बन जाते हैं, जिन पे कोई केस नहीं है, मामूली थोड़े से मारपीट के केस हो, उन पर भी जिला बदर की कार्रवाई हो जाती है। जब हम पूछते हैं कि साहब ऊपर का दबाव, ये ऊपर का दबाव क्या है? ये कौन से कानून की किताब में ऊपर का दबाव के आधार पर ये अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं? हमने ये तय किया है, ऐसे सारे लोग, कर्मचारी, अधिकारी जो ऊपर का दबाव बताकर गैर कानूनी ढंग से लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको भी अदालत में खड़ा करने के लिए हमारी तैयारी है। तीसरा, हम लोग आरटीआई एक्टिविस्ट को भी तैयार कर रहे हैं। हमारा सेल यहां पर है, काफी अच्छा काम कर रहा है प्रकोष्ठ। जितने भी यहां लोग गड़बड़ी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों, चाहे खदान में या जमीन पर जिन्होंने कब्जा कर लिया है या इस तरह, इनके भी आरटीआई एक्टिविस्ट को और सक्रिय किया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आपराधिक प्रकरणों की जांच कर रही है कई जगह सीबीआई, आईटी और ईडी, तो उन लोगों की जांच भी होना चाहिए जिनके नाम अतीक अहमद ने व्यवसायिक संबंधों के साथ किन किन के रिश्ते थे, उसकी जांच होना चाहिए। सरकार जवाब नहीं देती है सतपाल मलिक को इस पे। अब सतपाल मलिक ने वेरीफाई कर लिया कि आप जो बात कर रहे थे वो सही। मेरी कौन सी गलत बात निकली आज तक बता दो है, क्योंकि ये जब भी मैं कहता हूं तो भाजपा मुझ पर दुनिया भर की ट्रोल आदमी पीछे लग जाती है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, यह है, दुनिया भर की बात करते हैं। स्वयं डॉक्टर बीडी शर्मा ने यही बात कह दी। देशद्रोह का आरोप मुख्यमंत्री ने लगा दिया। जब मैं थाने पे अपने आप को प्रस्तुत किया तो मुझे लिख के दिया थाने ने कि मैं आपके ऊपर कोई पुलिस प्रकरण नहीं है। लेकिन ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग, बजरंग दल के लोग, जो आईएसआई से पैसा लेकर जासूसी कर रहे हैं देश की, उन पर एनएसी क्यों नहीं लगाया शिवराज सिंह जी ने? उनकी जमानत कैसे होने दी? जमानत की उन्होंने अपील क्यों नहीं की? खुले छूट घूम रहे हैं। बलराम सिंह बजरंग दल का अध्यक्ष, सतना का, ध्रुव सक्सेना भोपाल का, ऐसे कम से कम 20 लोग हैं
जो आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे वो राष्ट्रद्रोही नहीं है? उन पर एनएसए केस क्यों नहीं चलाया शिवराज सिंह चौहान ने? इसी के साथ साथ पहले हमने कहा था आपसे कि हम लोग दतिया में पब्लिक मीटिंग करेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग सब बिजी हो गए थे। अब जैसा कि संकल्प परिवर्तन संकल्प अभियान प्रारंभ हो रहा है, उसमें 3 सभाएं हम लोग कमलनाथ जी की रखेंगे, एक दतिया में, एक सुर्खी और खुरई के बीच में और एक बदनावर में, जहां बहुत ज्यादा शिकायतें हमारे पास आई हैं। इस पर भी हमारी नजर है कि जहां सरकारी जमीन पर लोगों ने अपना नाम करा लिए हैं, ऐसे सारे प्रकरणों की भी खोजबीन की जाएगी। साथ साथ ये भी है कि कमलनाथ जी ने पूरे संगठन को निचले स्तर तक उतारने के लिए पोलिंग बूथ, सेक्टर, मंडलम स्थापित किए हैं और 3 से 5 पोलिंग बूथ पर सेक्टर और 10 से 15 बूथ पर मंडलम गठित किए गए हैं और उन पर हमारी समितियां रहेंगी। इसी के साथ साथ युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस और 40 हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, उनकी अभी संगठन निचले स्तर तक ले जाया जाएगा। हमारा पोलिंग बूथ एजेंट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी अभी उसकी समीक्षा हमने की थी, वो भी हमारे तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा हम पिछड़ गए थे बीएलएज अपॉइंटमेंट में, लेकिन अब बीएलएज अधिकांश सीटों पर अपॉइंट हो गए हैं। माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार की जो समिति बनाई हुई थी, उसकी बैठक हम लोगों ने ली है और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने शशांक शेखर जी को प्रदेश विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है, जिन्होंने कि कमलनाथ जी के निर्देशन पर जितने भी प्रताड़ित कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, चाहे वो तहसील स्तर के प्रकरण हो, चाहे एसडीएम स्तर के प्रकरण हो, कलेक्टर के यहाँ के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, डीजे कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी ऐसे कार्यकर्ताओं पर प्रताड़ित करने के झूठे प्रकरण बनाए गए हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और मुफ्त में लड़ेगी। हर जिले के लिए हमने शशांक शेखर जी के सूची उन्होंने तैयार करके दी है, जो हम सारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को, माननीय विधायकों को हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और इसी के साथ साथ 2 हमारे टेलीफोन नंबर रहेंगे। आधी रात को भी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सताया जाता है तो उस नंबर पर वो फोन करे तो तत्काल उसकी व्यवस्था हम लोग द्वारा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।